Hello student, how are you? I hope you are very good. So, what's up? Today's weekend and I hope you enjoy your weekend. Okay. So, अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी हमने लास्ट चैप्टर जो किया था वो मल्टीप्लिकेशन किया था. आज हम शुरू करते हैं डिवीजन. डिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, राइट? सो डिवीजन का एक और मतलब भी होता है. डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब किसी भी चीज को बार बार माइनस करते हुए जाना और उसका आंसर निकालना. सो डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्सट्रैक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डिवीजन, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है कि डिवीजन का मतलब होता है कि किसी चीज को रिपीट करना और उसका इक्वल शेयर करके डिवीजन निकालना, ठीक है? सो डिवीजन के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं. इन द डिवीजन सम्स हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं. एक होती है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है क्वोशंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमाइंडर, ठीक है? सो अब मैं आपको एक क्लियर करके बताती हूँ. जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा हम प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये 6 है, ये 2 के टेबल से करते हैं, ये 3 है, ठीक है, राइट? और अदरवाइज वी कैन टेक 7 because we can define the every terms. So 1, this is my divider, this is my dividend, oh sorry, divisor, right? 1 is my remainder, 3 is my quotient and 7 is dividend, right? So अब हम इन्हीं टर्म्स की बात करते हैं. मैंने आपको ये करके इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो सके कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड, यानी 7 मेरा डिविडेंड हो गया. एंड द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड कॉल्ड डिवाइजर, और जिस नंबर से मुझे उसे डिवाइड करना है वो मेरा 2 हो गया, राइट? सो द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइजर इज कंटेन्ड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड क्वोशंट. और जितनी बार डिवाइजर यानी 2 ने 2 पे वो नंबर आए, मैंने यहाँ पे 2 इसको डिवाइजर लिया है तो हम इसको 2 को मैं कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि डिवाइजर नहीं कह रही हूँ. तो जितनी बार जैसे मैंने 2 मेरा डिवाइजर लिया है तो 7 2 की टेबल में नहीं आता, बट 3 टाइम अगर मैं 2 करूंगी तो 6 आता है. सो मेरा 3 क्वोशंट हो गया और जो 1 मतलब 7 माइनस 6 किया तो 1 वो रिमाइंडर हो गया. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिवीजन के अंदर हम जो टर्म्स यूज करते हैं, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, the number by which division is made called divisor, and the number of times the divisor is contained in the division in the dividend is called the quotient. अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बट ये बहुत सिंपल है. इसमें क्या करना है कि जो आपका डिवाइजर है, जो भी नंबर है वो देखना है कि जो मेरा डिविडेंड है, जो मेरा नंबर है जिसे मुझे डिवाइड करना है, वो इस टेबल पे कितने पे आता है. कई बार क्या होता है कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है और कई बार उसमें रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है? रिमाइंडर कब बनता है? आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट. जो भी मेरा जैसे 6 आया और मेरा जो डिविडेंड है वो 7 है, तो 7 के अंदर से मतलब जो मेरा डिविडेंड है उसके अंदर से मैं 6 माइनस कर दूंगी, जो कि मेरी टेबल में 2 की टेबल में 3 पे आया है उसको माइनस कर दूंगी. यानी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशंट फ्रॉम डिविडेंड गेट द रिमाइंडर. और उनके अंदर जो डिविडेंड के अंदर से मैंने जो नंबर माइनस किया है उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर, ठीक है? सो इन सिंपल टर्म डिवीजन इज नथिंग इज अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. कि हम इसको कैसे कर सकते. अब हम एक, जैसे ये मैंने आपको क्लियर किया कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मतलब एक ही चीज़ को बार बार. पहले 2 की टेबल में मैंने देखा कि 2, अगर मैं इसको एक और टर्म्स में आपको बताती हूँ, जैसे 7 माइनस 2 दैट इज 5, राइट? अगेन ये 1 टाइम हो गया, फिर मैंने दूसरे टाइम लिया तो ये 3 हो गया, दिस इज माई सेकेंड टाइम, और फिर दोबारा से मैंने 2 लिया, माइनस किया तो 1, ये मेरा थर्ड टाइम. यानी 1 2 3 मैंने डिवाइजर को 3 टाइम यूज किया तो मेरा 1 रिमाइंडर आ गया. सो ये मेरा क्या हुआ? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. मतलब मैं जो मेरा डिविडेंड था उसके अंदर से मैं डिवाइजर को माइनस करती गई और लास्ट में मेरा जो 1 बचा वो मेरा रिमाइंडर बच गया. और 1 जो है वो 2 से छोटा है. एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, डिवीजन के अंदर जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है?
सो आई होप आपको समझ आया होगा कि सबसेक्शन क्या होता है, सबसेक्शन को ज़्यादा डिवीज़न क्या होता है, सबसेक्शन होता है। डिवीज़न का मतलब रिपीटेड सबसेक्शन, कि एक ही नंबर जो हमारा डिविडेंड है उसके अंदर से हम जो डिवाइज़र है उसको माइनस बार बार माइनस करते रहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि डिवीज़न क्या है, उसमें के अंदर कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं और उसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।